अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं मुकद्दम न्यूज़ रिपोर्ट। सखर रोहड़ी में जदीद वाटर फिल्टरेशन प्लांट और नए पल मंसूबे का जायज़ा। अवाम को साफ़ पानी की मुफ्त फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हसीन शाह। सखर सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हसीन शाह ने रोहड़ी में सिंध के पहले जदीद वाटर फिल्टरेशन प्लांट का दौरा किया और मंसूबे की पेशरफ्त, तकनीकी पहलुओं और कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौका पर इन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए रोहड़ी सखर के दरमियान नए पल के मुजवज़ा मंसूबे पर भी रोशनी डाली। सूबाई वज़ीर ने कहा कि रोहड़ी शहर के अवाम को साफ़ और मेयारी पीने के पानी की फराहमी के लिए एक अहम और मुनफरिद मंसूबा जल्द शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत शहरियों को मुफ्त साफ़ पानी फराहम किया जाएगा। इन्होंने बताया कि इस मंसूबे की लागत तकरीबन 66 करोड़ रुपए है और ये मंसूबा न सिर्फ रोहड़ी बल्कि मुल्हका इलाकों के रहायशियों के लिए भी निहायत मुफीद साबित होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये साफ़ पानी का मंसूबा एक मॉडल प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है, जिसे पूरे सिंध में रोहड़ी से शुरू किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन के मुताबिक अवाम तक बुनियादी सहूलियत, खुसूसन साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सैयद नासिर हसीन शाह ने लैंसडाउन पल के मुतबादिल नए पल की मंजूरी की तस्दीक करते हुए कहा कि इस मंसूबे से सखर और रोहड़ी के दरमियान आमद व रफ्त में नुमायूं बेहतरी आएगी। इन्होंने बताया कि मुतालिका टेक्निकल टीमें नए पल के डिज़ाइन और मकाम का तफसीली जायज़ा ले रही हैं और जल्द इस मंसूबे पर अमली काम का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये पल न सिर्फ मकामी ट्रैफिक के लिए सहूलत फराहम करेगा बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तनकीद का जवाब देने के बजाय अमली काम पर यकीन रखती है। इन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं और बल्दियाती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियां अहसन तरीक़े से निभा रहे हैं। इन्होंने सियासी सवालात के जवाब में कहा कि बाज़ अनासिर बिलाजवाज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अपनी आईनी ज़िम्मेदारी के तहत अवामी खिदमत में मसरूफ़ है और तमाम इदारों का एहतराम किया जाता है। आलमी सूरत-ए-हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सैयद नासिर हसीन शाह ने कहा कि मौजूदा बैन-अल-अक़वामी हालात के पेश नज़र तवानाई के बुहरान से बचाव के लिए मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने और तवानाई के वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रही है, जिसके तहत सरकारी गाड़ियों के ईंधन में नुमायूं कमी की गई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आलमी सतह पर कशीदगी में इजाफ़ा होता है तो तवानाई के मसाइल भी बढ़ सकते हैं, लिहाजा पेशगी इक़दामात नागुज़ीर हैं। इन्होंने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान हमेशा अपने बरादर ममालिक के साथ खड़ा रहा है और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आखिर में सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सिंध अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए परज़म है और शहरियों को बुनियादी सहूलियत की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।